तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों डे 7 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा लेके चलता हूँ आपको इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो डे 7 में दोस्तों जो आई है कल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वो आई है 24 करोड़ 23 लाख, यानी कि ये इंडिया की नेट कलेक्शन है। और दोस्तों काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यहाँ पे दोस्तों हिंदी में कल इसने 22 करोड़ 35 लाख का बिजनेस करके दिया है। 22 करोड़ 35 लाख का हिंदी में बिजनेस किया है एंड तेलुगु में बिजनेस किया है 1 करोड़ 50 लाख का, तमिल में बिजनेस किया है 35 लाख का, कन्नड़ में किया 2 लाख का एंड मलयालम में किया 1 लाख का बिजनेस। टोटल होता है 24 करोड़ 23 लाख एंड टोटल कल तक का जो इंडिया से नेट बिजनेस होता है 337 करोड़ 58 लाख का। टोटल मतलब कल इंडिया का नेट कलेक्शन था 337 करोड़ 58 लाख बिजनेस ये। अब इसमें से हिंदी का बिजनेस है दोस्तों पूरा 300 करोड़ 81 लाख, यानी कि हिंदी में इसने 300 करोड़ का दोस्तों एक आंकड़ा छू लिया है। हिंदी में इन्हें 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। अब बात करें तेलुगु की, भाई 33 करोड़ की कहानी अभी पहुंची है, 33 करोड़ 45 लाख, तमिल में 2 करोड़ 73 लाख, कन्नड़ में 52 लाख, मलयालम में 7 लाख। खैर छोड़ो, 337 करोड़ 58 लाख इंडिया का पूरा नेट कलेक्शन। अब बात आती है ओवरसीज़ की। भाई ओवरसीज़ में इस मूवी ने क्या करा है। भाई देखो, मैं शुरू से आप लोगों से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मूवी ओवरसीज़ में बहुत बेहतर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है एंड इसने ओवरसीज़ से 161 करोड़ 60 लाख का कल तक का, यानी कि डे 7 तक इसने 161 करोड़ 60 लाख आराम से कलेक्शन कर लिया। यानी कि दोस्तों ये मूवी इस वीकेंड तक, मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक 200 करोड़ आराम से कर लेगी। आराम से दोस्तों ये मूवी 200 करोड़ कर लेगी एंड यहाँ पे दोस्तों जो ग्रॉस बन रहा है 337 करोड़ 58 लाख का, टोटल दोस्तों 400 से ऊपर जा रहा है, यानी कि इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 401 करोड़ 70 लाख। भाई क्या कमाल का दोस्तों यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। यानी कि अब वर्ल्ड वाइड में बताऊं तो 500 करोड़ से दोस्तों ऊपर जा चुका है। मूवी को अभी 7 दिन ही बिजनेस में लगे हैं और इसने 500 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है, 563 करोड़ 30 लाख। यानी कि दोस्तों क्या देखने को लग रहा है, भाई ये मूवी 700 या 800 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड आराम से पहुंच जानी चाहिए इस वीकेंड में। इस वीकेंड में ये 600 करोड़ पार कर लेगी एंड जो अगला वीकेंड आएगा वो 700-800 करोड़ आराम से कर लेगी। देखने वाली बात होगी कि हिंदी से कितना करती है, क्योंकि हिंदी में जो एक रिकॉर्ड है बड़ा पठान का एंड जवान का, वो रिकॉर्ड तोड़ना भाई देखो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। देखो वही बात आ जाएगी कि भाई जो गदर 2 चली थी, गदर 2 चलते चलते फिर वहाँ रुक गई क्योंकि वहाँ जवान आ गई। तो ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी वही बात कह रहा हूँ कि 21-22 तारीख तक ही टाइम है एनिमल के पास में। अगर ये 21-22 तारीख तक ये अपना काम कर गई तो शायद कुछ हो सकता है, वरना तो भाई डंकी रोक देगी इसको। डंकी के बाद में या सलार के बाद में इसको फिर रन होना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे दोस्तों 563 करोड़ 30 लाख का जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस हुआ है, ये भी दोस्तों काफ़ी यहाँ पे ओवरसीज से बहुत दम लग रहा है, बहुत ज़्यादा दम लग रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि भाई देखो हिंदी 2D में जो इसने मुंबई से कल कलेक्शन किया 29% की ऑक्यूपेंसी थी, दिल्ली में 38 थी एंड पूना में 44, बेंगलुरु में 21, हैदराबाद में 25, अहमदाबाद में 27। देखा जाए जो बड़े बड़े शहर हैं यानी कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, यहाँ से अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। और मेन दोस्तों यही सिटीज़ है जहाँ से एक मूवी अच्छा खासा बिजनेस करती है। अब देखो यहाँ पे आज मूवी पहुँच चुकी है 563 करोड़ एंड 300 करोड़ पार कर चुकी है, यानी कि यहाँ पे इंडिया का नेट कलेक्शन 337 करोड़ 58 लाख आज तक का हो चुका है, यानी कि कल तक का हो चुका है। अब आज अगर मूवी 20 या 22 करोड़ तक पहुँचती है तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया का नेट कलेक्शन पहुँचेगा सीधा 350 करोड़, सीधा 350 करोड़ से ऊपर पहुँचेगा। तो यहाँ पे हिंदी का दोस्तों आ सकता है 300 लगभग अगर 20-22 करोड़ आता है तो समझे 19 या 20 करोड़ हिंदी का होना चाहिए, यानी कि 320 करोड़ के आसपास आज भी ये हिंदी से टोटल मिला के आज का आराम से करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों अच्छा जा रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जितना टाइम है इसके पास उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही ये काम कर सकती है, क्योंकि आगे फिर देखो सलार आ रही है। सलार आने के बाद में जो इसके पास शोज़ हैं वो सलार को दे दिए जाएंगे, यानी कि इसके पास शोज़ होंगे लेकिन जो है इसकी पूरी जो जान है ना वो सारी सलार को दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट डंकी को शोज़ ऑटोमेटिकली मिल चुके हैं जो उसके पास जाने हैं। सिर्फ अब सलार को जो शोज़ चाहिए ना वो एनिमल के ही जाएंगे, ना कि डंकी में से निकलेंगे। समझ रहे हो बात को? ये बात दोस्तों ये बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन आप लोग मिस कर जाते हो। भाई बहुत बड़ी बात है ये बात आपको जब पता लगेगी जिस दिन सलार और डंकी दोनों एक साथ
क्लैश हो रही होंगी, यानी कि 22 तारीख को। उस दिन आप एनिमल के शोज़ देखना, आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एनी नाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।